हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं BCS 054 का जून 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ BCS 54 के बारे में। तो ये जो पेपर है आप लोग का 100 मार्क्स का होता है, इसका पासिंग मार्क्स भी आपका 40 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्ज़ाम देने वाले दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो ये जो पहली बार देंगे, 5th सेमेस्टर में आए हैं, अब एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो उनका, और दूसरा जो होंगे जो 1-2 बार दे चुके हैं और जिनका बैक लग गया होगा और जिनको ये सब्जेक्ट हार्ड लगता होगा। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बता दूं ये पेपर बहुत ही ईजी है। मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि आराम से पास होना तो कोई मुश्किल ही नहीं होगा। ये 40-45 मार्क्स लाना तो एकदम बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ पे टारगेट रहेगा आप लोगों का 85-90 लाने का। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, और सब सोच पाओगे कि मैं ले आऊँगा आराम से 80 ला सकता हूँ। इतना ईजी मैं बताऊँगा आपको ये पूरा पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को गॉस एलिमिनेशन मेथड करके ये वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना हमेशा आते हैं, तो उनमें से ये भी है एक गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग को 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 4x - 5y, ये 3 इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है और गॉस एलिमिनेशन लगाना है हम लोग को। ठीक है, आप पूरा ये सब छोड़ दीजिए, बाकी बस ध्यान दीजिए कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये समझ गए। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में ना हम लोग को सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया रहता है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले हम लोग इसका देखते हैं। तो ये x y z है, इसका जो जो कोफिशिएंट है, मतलब जो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको लिख देंगे। तो देखिए 4 -5, y के साथ है -5, z के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, फिर है 2, फिर है 1 और फिर है -2, उसके बाद है 1 4 1, तो 1 4 1। तो ये वाला पूरे इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें कौन कौन सा वैल्यू है, तो x y और z है, तो मैंने x y z लिख दिया। नॉर्मल x y z इज इक्वल टू, और ये इस तरफ जो है उसको b मानेंगे, तो 2 7 और 5, तो ये पूरा जो हो गया इसको a मान लिए। ठीक है, और इसको b मान लिए। ये लिखने का जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, a इज इक्वल टू दिस, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लोग को क्या करना है ना, a को डिवाइड करना है b से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ a डिवाइडेड बाई b। तो हम लोग जैसे मैट्रिक्स का a का है पूरा लिख देंगे और फिर ये डिवाइडेड बाई b का जो वैल्यू है वो लिख देंगे, 2 7 5। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये होता है डायगोनल पार्ट, आप लोग को पता है ये जो है डायगोनल है। तो हम लोग को डायगोनल के नीचे वाला जो है ना, तीनों वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम लोग को तीनों को 0 बनाना है। ठीक है, डायगोनल के नीचे, ये डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू को हम लोग को 0 बनाना है। तो बस अब जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग BCS 12 में कैसे ऑपरेशन लगाते थे, R1 रो माइनस ये सब वगैरह करते थे, वही यहाँ पे भी करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये 4 है, तो मैं यहाँ पे देखिए 1 भी है, तो अगर मैं क्या करता हूँ ना, ये 1 को चेंज कर देता हूँ, 1 को यहाँ ले आता हूँ, ताकि मेरे को आसानी से फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई वो सब करने में आसानी रहता है ना, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, पर मैं अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, रो 1, ये आप लोग को पता है, ये रो 1 होता है, ये रो 2 रो 3, इसको कॉलम 1 कहते हैं, कॉलम 2 कॉलम 3, ये पता होगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 और रो 3 को चेंज कर देंगे। ठीक है, आपस में। तो बस वही क्या है मैंने, तो रो 3 का देखिए वैल्यू ऊपर आ गया 1 4 1, और ये भी आएगा। ठीक है, सब एक साथ, ये पूरा रो कहला रहा है, तो ये 5 आ गया। और रो 1 का वैल्यू को रो 3 में भेज दिए, तो 4 - 5 1 2। ठीक है, और बीच वाला तो रो 2 तो सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R1 और R3 को चेंज कर दिया हूँ। अब देखिए मैंने क्या बोला था, ये हो गया, मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे को इन तीनों को 0 बनाना है, डायगोनल के नीचे वाला को। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले इसको देखते हैं, ये वाला को 0 बनाना है। तो अगर मैं, ये है हम लोग का R2, अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दूँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरे को इस पर ध्यान देना है, बाकी नहीं, ये सब नहीं देखना है। तो ये 0 हो गया। ठीक है, काम हो गया मेरा। मैं एक और काम करता हूँ, मैं R3 पे भी अभी ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। आप चाहो तो एक सिंगल करके लगा सकते हो, लेकिन एक साथ भी लगा सकते हो। तो मैं R3 पे भी ऑपरेशन लगाऊंगा। अगर मैं फिर से R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर दूँ, तो मेरा 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, यही करना भी है मेरे को, तो बस यही लगाते हैं। मैं देखिए क्या किया हूँ, R2 में ऑपरेशन लगाया हूँ, R2 - 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एंड R3 में लगाया हूँ R3 - 4R1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑपरेशन लगाया है। अब देखिए सिंपल, इसको आगे बढ़ेंगे। तो R2 और R3 में लगा रहे हैं, तो R1 वाला तो सेम रहेगा, तो R1 को मैंने सेम लिख दिया, 1 4 1 5। ठीक है, और R2 में ऑपरेशन लगेगा, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 R1, तो 2 - 2 0 हो गया। उसके बाद देखिए 1 - 2 R1, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, तो 1 - 8 क्या हो गया, तो -7। उसी तरह से फिर यहाँ पे -2 हो गया, तो -2 × 2 R1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो -2 × -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद है R2 - 2 R1, तो R2 है 7 और R1 है 5, तो 5 × 10, 5 2 = 10, तो 7 - 10 क्या हो गया, -3। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों ने R2 में। अब R3 में भी इसी तरह से ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 क्या है, R3 - 4 R1, तो 4 × 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है R3 - 4 R1, तो ये है हम लोग का 4 4 जो कि 16, तो -5 × -5 - 16 कितना हो जाएगा, -21। ये सब नॉर्मल मैथ है, ये आप लोग को आता होगा। फिर यहाँ पे है R3 - 4 R1, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 हो जाएगा, तो 1 - 4 -3 हो गया। और सेम यहाँ पे है 2 है ये, और ये है 5, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 चौके 20 और 2 - 20 -18। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया। देखिए ये 0 बन गया हम लोग को। अब मेरे को इसको भी 0 बनाना है, मैंने बोला था डायगोनल के नीचे वाला को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग को इसको 0 बनाना है, तो हम लोग इसको भी कैसे 0 बना सकते हैं। तो अगर हम लोग का ये देखिए R3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 7 या 21 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं ये -21 और ये माइनस, इसको फिर माइनस कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -21 है ये, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा -21, और फिर ये 7 या 21 होता है, और ये माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 21, तो प्लस माइनस माइनस 0, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो मैं वही करूँगा, क्या करूँगा, R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 - 3 R2, है ना। तो बस यहाँ इससे देखिए हम लोग का आ गया है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया, R3 - 3 R2, तो R1 और R2 तो सेम रहेगा, तो मैंने R1 और R2 को सेम लिख दिया। अब R3 में ऑपरेशन लगाया हूँ, तो यहाँ देखिए 0 - 3 R2, है ना। तो बस ये इसको भी 0 से करेंगे तो 0 0 0 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसको करेंगे तो हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 कर देंगे। और यहाँ पे क्या है R3 - 3 R2, तो R3 हम लोग का -3 R2, R2 हम लोग का -4, इसको करेंगे तो -3, और ये 4 × 12 प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस माइनस होगा और 9 आ जाएगा, है ना, प्लस का साइन यहाँ पे। ठीक है, तो ये 9 हो गया, तो बस यही करना था। तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया। सेम हम लोग इसको भी करेंगे, तो यही है R3 18, है ना, -3 R2, तो R2 है ये -3, तो क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -9 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखिए डायगोनल का नीचे वाला सभी वैल्यू हम लोग का 0 0 हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने ये काम कर दिया है, अब ये जो मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था, इसको वापस से हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में डालेंगे। तो नाउ अगेन एक्सप्रेस इन इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, इससे। ठीक है, पहले इससे शुरू करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो देखिए हम लोगों का ये पहला x था, ये y था और ये z था, है ना। तो हम लोग नीचे वाले इक्वेशन में आए, मतलब ये आए, तो ये z वाला पार्ट है। देखिए ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये z के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले पे हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या है 0 × x 0 ही होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। फिर 0 × y तो 0 ही होगा, इसलिए मैंने लिया है। उसके बाद क्या होगा 9 × z, तो देखिए 9z = -9। ठीक है, इसलिए सबसे नीचे वाला पार्ट लेते हैं, ताकि इससे हम लोग का डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाएगा z का, है ना, क्योंकि बाकी x और y वाला तो 0 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से z का वैल्यू ला सकते हैं। इसलिए मैंने क्या है, ये तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, ये भी y के साथ 0, ये 9z = -9 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में तो हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा -1, तो z का वैल्यू आ गया हम लोग का -1। ये z है, ठीक है, 2 और z में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने z को ऐसे लिखा है। तो ये हो गया हम लोग का -1 z का वैल्यू। अब देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए वहीं यहाँ पे फिर से वही, ये x है, ये y है, ये z है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए x वाला पार्ट नहीं लिखे। उसके बाद देखिए 7y हो जाएगा, तो देखिए -7y, और यहाँ पे -4z है, तो -4z। हालांकि यहाँ पे प्लस होता, बीच में प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए लिखें। और ये 4z के साथ हो गया, = क्या हो गया -3। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, -7y -4, और z की जगह पे -1, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये -7y, ये 4 माइनस के साथ हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, ये -3, ये 4 इधर आ गया, माइनस हो गया, तो -7 हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो -7 से -7 कट के 1 हो गया, तो y का वैल्यू हम लोग आ गया 1।
ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग ऊपर वाले में जाएंगे और यहाँ पे देखिए तीनों है हम लोग के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा सिंपल, x यहाँ पे y के साथ हो जाएगा तो मतलब +4y + z = 5, है ना। तो देखिए वही लिखे x + 4y + z = 5। इससे आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आसान है। तो 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का y और z का वैल्यू है तो हम लोग y और z का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का x रहेगा +4, y का है हम लोग का 1 तो 1 पुट कर दिए, z का है -1 तो -1 पुट कर दिए = 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो x + 3 = 5। तो ये +3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो x का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू भी लिया है। तो बस हम लोग को यही निकालना था। देख रहे x y z तीनों का वैल्यू आ गया है। और स्पेशल ध्यान ये देना है कि हम लोग को नीचे से सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 4y + z = 5। पर इससे हम लोग का सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को ना ही x का वैल्यू पता है, ना ही y का, ना z का, है ना। तो फिर वो एक इक्वेशन बन जाएगा वैसे करके, फिर x में पुट करना होगा, वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए नीचे से करेंगे। z को करेंगे, z का वैल्यू हम लोग का डायरेक्ट आएगा, z वाला को ऊपर में पुट करेंगे तो उससे y का वैल्यू आएगा, फिर y और z का वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, इससे हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को x y z का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे आप, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ही, और ये फिक्स है, आना ही है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, देखिए 2-3 तरह का क्वेश्चन है गॉस से रिलेटेड। एक गॉस एलिमिनेशन हो गया, एक होता है गॉस जैकोबी और एक होता है गॉस सीडीएल। तो गॉस एलिमिनेशन हो गया, और जैकोबी और सीडीएल जो है दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो एकदम भाई भाई होते हैं, तुरंत बन जाएगा। एक बनाओगे दूसरा आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका 1 का बी नंबर। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल फॉर द डेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहा है, डिफरेंस टेबल बनाने बोल रहा है। यहाँ पे एक वैल्यू दिया है x और fx, ये टेबल के फॉर्म में दिया है, x 1 2 3 4 5 है और fx है ये, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस टेबल बनाना है, और ये डिफरेंस टेबल अभी सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिफरेंस टेबल बनाना ही है, और बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो इसमें भी बहुत तरह के डिफरेंस टेबल का, जैसे होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है 5-5 7-7 मार्क्स में। तो वो एक बार सीख लोगे डिफरेंस टेबल, बाकी का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है x और fx वाला पार्ट को ऐसे लिख दिया है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। तो डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0 और डेल 4 y0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बोल दीजिए, डेल बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डेल 0 निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस कह सकते हैं इसको, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, सेकंड डिफरेंस ये हो गया, थर्ड डिफरेंस ये हो गया, फोर्थ डिफरेंस, ठीक है। और ये fx को यहाँ पे y भी हो सकता है, ये fx = y, इसको y भी मान सकते हैं, x और y ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसको यहाँ पे डेल्टा y जरूर, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो fx0 डेल्टा fx0 डेल्टा fx², ऐसे करके, ठीक है। तो कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम है। तो y0 निकालने के लिए हमको सबसे क्या करना होगा, सिंपल fx में करना होगा 14 - 8 करना होगा, नीचे माइनस ऊपर, ठीक है। तो 14 - 8 करेंगे तो क्या आएगा 6, और इसको हम लोग को इसके बीच में लिखना है, ठीक है। तो बीच में लिखे तो 14 - 8 हो गया 6 फर्स्ट डिफरेंस में। फिर क्या करना है 20 - 14 तो 6, फिर 27 - 20 तो आ गया 7, और फिर 30 - 27 तो ये आ गया हम लोग का 3। तो ये हम लोग का फर्स्ट डिफरेंस निकला, समझे। ये लैम्डा क्या डेल्टा y² y0। अब देखिए डेल्टा y² निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको माइनस इसको करना होगा। तो 6 - 6 तो इसको हम लोग को इसके बीच में लिखना होगा, तो आ गया 0। फिर है 7 - 6 तो आ गया 1, 3 - 4 मतलब 3 - 7 तो आ गया -4, समझे। इस तरह का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी। अब आगे बढ़ेंगे, क्या है क्यूब है, क्यूब y0, तो इसके लिए भी सिंपल भाई 1 - 0 तो 1, है ना। -4 - 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना हो गया, 2 निकला, बस वही बीच बीच में लिख रहे, देख रहे एक तरह से बनते जा रही है। उसके बाद आएगा डेल्टा 4 y0, तो इसका कैसे निकलेगा, सिंपल ये -5 - 1 तो -5 - 1 क्या हो गया -1 प्लस -6 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का बस डिफरेंस टेबल था, और ये काफ़ी ईजी था, देखिए कोई हार्ड नहीं, आराम से बना सकते हैं, वैसा वाले बात है। तो यही था छोटा सा क्वेश्चन, और इसका हम लोग को 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और हाँ, इस एग्ज़ाम में आपका प्रिपरेशन कैसा है वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, और वो है ये, ठीक है, यानी कैलकुलेटर। आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है
तो आज के आज बाय करो। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो, ठीक है, सुबह में आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप जब शाम में कभी बाहर निकलोगे या फिर नहीं निकलते हो तो शाम में बाहर जाइए, किसी भी दुकान में जाके कैलकुलेटर खरीदिए, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं है तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर मस्ट। अगर आप ये रात में देख रहे हो वीडियो, तो कल सुबह ही जाके आप कैलकुलेटर खरीद के लेके आइए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मंगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कैलकुलेटर आपके हाथ में 1 से 2 दिन के अंदर चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेटर। और मैं 1-2 बात डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या होगा ना, ये पेपर, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पहले ले लीजिएगा और उसके बाद इसमें इतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका हाथ एकदम सेट हो जाए। आप लंबा लंबा कैलकुलेशन एकदम स्पीड में करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन सब आएगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा। 3 घंटे आपके लिए इतना कम लगेगा ना कि अरे यार सिर्फ 3 घंटे हैं, इसमें तो कम से कम 5 घंटे दो, ऐसा वाला पेपर है ये। कैलकुलेशन बहुत सारा है इसमें, ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा आपको दिखेगा यहाँ ये सब चीज़। इसलिए कैलकुलेटर तो आज के आज लो, ऑनलाइन मंगाओ। ये वाला कैलकुलेटर से भी काम चल जाएगा। एक और कैलकुलेटर होता है वो ये 300 से 350 के बीच में दे देगा आपको। एक और होता है वो 700-800 में देता है, तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन इससे काम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने तो ये ले सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर ले लीजिएगा, कैलकुलेटर के बिना तो आगे बढ़िएगा ही मत। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप एक बार जरूर चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ना यही BCS 54 का जून 24 का सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में चाहिए होगा ना, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड होगा, तो मैं वहाँ आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये वाला पूरा सॉल्यूशन आपको PDF के फॉर्म में वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। मैं बाकी सेमेस्टर का भी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर मान लीजिए आपका किसी में बैक लगा हुआ है, आप 5th में हो या 6th में हो, तो आप वो सबको भी देख सकते हो। उन सब का भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ देख लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।